हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के सेकंड वीडियो की ओर बढ़ रहे हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ लिया है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में कि उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, उनकी क्राइटेरिया के बेस पे कौन कौन से उनके डिफरेंसेस है, ये हमने डिटेल में पढ़ लिया है। तो फाइनली आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट किंगडम के बारे में और उसका नाम क्या है, मोनेरा किंगडम। मोनेरा को बेसिकली क्या बोला गया है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बोला गया है। प्रोकैरियोटिक मीनिंग क्या होता है, प्रो मीन्स होता है क्या, प्रिमिटिव। प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव एंड कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो डेफिनेशन क्या बना कि वो सारे ऑर्गेनिज्म जिनमें क्या मिलेगा, प्रिमिटिव न्यूक्लियस या वी कॉल इट वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक। सेकंड पॉइंट क्या दिख रहा होगा वहां पे आपको, ऑर्गेनेल्स भी चीजें डेवलप नहीं होते हैं, जितने भी ऑर्गेनल है वो बाउंडेड भी प्रॉपर्ली नहीं होते हैं। तो आप सिंपल शॉर्ट क्या बोल सकते हैं कि वो लाइफ या वो सारे ऑर्गेनिज्म जो प्रिमिटिव स्टेज में है फॉर डेवलपमेंट सीरीज, तो वो सारे किसमें आते हैं, मोनेरा में। जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सारे किसके अंडर में आते हैं, मोनेरा के अंडर में ही आते हैं। चलिए हमने यहाँ पे कुछ सिनॉप्सिस लिख दिया है इसके बारे में जिसको अपने को डील करना है। जैसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे हैबिटेट, फिर हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, शेप, फ्लैजिला, स्ट्रेनिंग, रेस्पिरेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड लास्ट में क्या पढ़ेंगे, इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इसका हैबिटेट। हैबिटेट से क्लियर है कि इनका लोकेशन कहाँ है जहाँ पे वो इजीली सरवाइव कर सकते हैं। तो वो कौन से होते हैं, ये नॉर्मल से लेकर हार्श कंडीशन, इनका एक बहुत वाइड रेंज है फॉर सर्वाइवल को लेके। तो फर्स्ट उसमें हम किसकी बात करते हैं, आर्की बैक्टीरिया की। आर्की बैक्टीरिया को कहीं कहीं पे एंशिएंट बैक्टीरिया भी बोलते हैं। तो प्रिमिटिव स्टेज से या प्रिमिटिव टाइम से जो बैक्टीरिया आज भी लॉन्ग लास्टिंग सर्वाइव कर रहे हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, आर्की बैक्टीरिया। इनका जो सर्वाइवल कंडीशन होती है वो कैसे होती है, एक्सट्रीम कंडीशंस में। अब एक्सट्रीम कंडीशन क्या है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं यू बैक्टीरिया की। यू बैक्टीरिया को कॉमनली क्या बोलते हैं, मॉडर्न बैक्टीरिया बोलते हैं। मीनिंग क्या बना, वो बैक्टीरिया जो अभी हमारे साथ में यहाँ पर सरवाइव कर रहे हैं, इस लोकेशन में या इस कंडीशन में भी प्रेजेंट है, तो वो सारे किसमें आ जाएंगे, आपके यू बैक्टीरिया में। तो ये सरवाइव कहाँ पे करते हैं, क्या लिखा है वहां पे, नॉर्मल कंडीशन में। थर्ड हम बात करें साइनोबैक्टीरिया को। साइनोबैक्टीरिया को आप लोगों ने कॉमनली सुना होगा ब्लू ग्रीन भी बोला जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो बेसिकली कहाँ पे मिलते हैं, ये जितने भी एक्वाटिक कंडीशन वाली स्टेज होती है वहां पे क्या देखने मिलेंगे आपको, साइनोबैक्टीरिया। एंड लास्ट में क्या मिलेगा आपको, माइकोप्लाज्मा। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई बार एग्जाम में भी आ चुका है। ये एक एक्सेप्शनल कंडीशन है मोनेरा किंगडम के लिए और इसमें हम पढ़ेंगे आगे जाकर कि इसका शेप कैसा होता है, कितने साइज का होता है, डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लेकिन हाँ, इसमें एक पॉइंट काफी बार आता है, पीपीएलओ। माइकोप्लाज्मा को ही बोलते हैं पीपीएलओ, इसका एक नाम है और ये नाम क्या है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ऐसा नाम क्यों रखा गया है ये आपको समझ में आ जाएगा जब हम पढ़ेंगे माइकोप्लाज्मा के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसको क्लासिफिकेशन को लेके। क्लासिफिकेशन में इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक है आर्की बैक्टीरिया और एक है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को कहीं कहीं पे कॉमनली क्या बोलते हैं, ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं और उसको फर्दरली 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक है साइनोबैक्टीरिया और एक क्या है, कॉमन बैक्टीरिया। मींस अपने को इन तीनों को ही पढ़ना है, तो हमें 3 कैटेगरी अपने को स्टडी करना है, एक है कॉमन बैक्टीरिया को लेकर, एक है साइनोबैक्टीरिया को लेकर और एक आर्की बैक्टीरिया को भी लेकर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आते हैं इसके शेप में। मोनेरा को शेप वाइज 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट होता है कोकाई, सेकंड होता है बेसिलाई, नेक्स्ट है विब्रियो, नेक्स्ट है स्पाइरिलम एंड लास्ट क्या है इसका, माइसीलिया। फर्स्ट बात करते हैं इसमें कोकाई। कोकाई का मतलब क्या होता है, राउंड शेप, विच मीन्स जितने भी बैक्टीरिया राउंड शेप के हैं उनको हम क्या बोलेंगे, कोकाई। कोकाई में फर्स्ट क्या दिख रहा होगा आपको, डिप्लो। डिप्लो कोकाई, डिप्लो मीन्स क्या होता है, 2। तो डिप्लो मीन्स हो गया 2, कोकाई मीन्स क्या हुआ, राउंड शेप। मतलब जहां पर 2 राउंड शेप के बैक्टीरिया एक साथ में रहेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिप्लोकोकाई। नेक्स्ट दिख रहा होगा स्ट्रेप्टोकोकाई। स्ट्रेप्टो, स्ट्रेप्टो का मीन्स होता है चेन लाइक। तो मीनिंग क्या बना, वो सारे बैक्टीरिया जो चेन लाइक है और साथ में कैसे है, राउंड शेप के हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेप्टोकोकाई। नेक्स्ट दिख रहा होगा स्टेफाइलो। स्टेफाइलो का मतलब होता है लुक लाइक अ बंच, या जिसको हम ग्रुप भी बोल सकते हैं। तो ग्रुप में रहेंगे लेकिन कौन से शेप के रहेंगे, राउंड शेप के रहेंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, स्टेफाइलोकोकाई। नेक्स्ट वैसे ही हम आते हैं किस पे, बेसिलाई पे। बेसिलाई का मतलब क्या होता है, रॉड शेप। तो जितने भी बैक्टीरिया रॉड शेप के या सिंपली हम बोल सकते हैं सिलेंड्रिकल शेप के हैं, तो वो सारे किस में आ जाएंगे, बेसिलाई में।
फर्स्ट क्या दिख रहा होगा, डिप्लो, डिप्लो मीन्स क्या बन गया, टू, बेसिलाई मीन्स क्या बन गया, रॉड शेप के, तो जो रॉड शेप के दो बैक्टीरिया एक साथ में रहेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिप्लो बेसिलाई। सेम वैसे क्या दिख रहा होगा आपको, स्ट्रेप्टो, स्ट्रेप्टो का मीनिंग क्या होता है, चेन लाइक, बेसिलस का मतलब क्या होता है, रॉड शेप में, विच मीन्स क्या बन गया, चेन में क्या रहेगा, रॉड शेप बैक्टीरिया, तो वी कॉल इट स्ट्रेप्टो बेसिलाई। नेक्स्ट क्या दिख रहा है, सेम आपको, स्टेफाइलो मीन्स क्या होता है, ग्रुप, तो ग्रुप लाइक जब क्या रहेगा, रॉड लाइक बैक्टीरिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेफाइलो बेसिलाई। नेक्स्ट पे आते हैं विब्रियो, लिखा क्या है, कॉमा शेप, जैसे हम कॉमा लगाते हैं तो जो बैक्टीरिया कॉमा लाइक शेप के होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, विब्रियो। नेक्स्ट दिख रहा होगा स्पाइरिलम, जो भी बैक्टीरिया स्पाइरल की तरह रहेंगे, इलोंगेट रहेंगे, तो उनको हम क्या बोलेंगे, स्पाइरिलम। एंड लास्ट क्या, माइसीलियम या माइसीलिया, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, ये बहुत इलोंगेट होते हैं, थिन बॉडी होती है, मल्टी ब्रांच्ड होते हैं, वो सारे किस में आते हैं, माइसीलिया में आते हैं। मोशन करने के लिए हेल्प करता है उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, फ्लैजिला। तो फ्लैजिला को भी टू पार्ट में डिवाइड किया है, वो बैक्टीरिया जिनमें फ्लैजिला प्रेजेंट है इज कॉल्ड ट्राइकस, और जिनमें फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है इज कॉल्ड ए ट्राइकस, जिनमें एक भी फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता है। तो हम ट्राइकस की बात करते हैं, तो ट्राइकस मीन्स क्या बन गया, फ्लैजिला प्रेजेंट है, बट कितने प्रेजेंट है उसमें भी कुछ कैटेगरी है, जैसे हमने मान लिया कि एक फ्लैजिला प्रेजेंट है तो वी कॉल इट मोनोट्राइकस, लेकिन मान लिया कि एक ही साइड पर बंच ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट है, बहुत सारे फ्लैजिला वन बंच में प्रेजेंट है, तो वी कॉल इट सिफेलोट्राइकस। मान लिया कि दोनों ही पोल पर सिंगल सिंगल फ्लैजिला प्रेजेंट है अलग अलग डायरेक्शन में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एम्फीट्राइकस। चलिए मान लिया कि दोनों ही पोल पे बंच ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट है, जो दोनों ही बंडल में प्रेजेंट है, तो उनको हम क्या बोलेंगे, लोफोट्राइकस। और जब बैक्टीरिया के पूरे सरफेस में न्यूमेरस फ्लैजिला एक साथ में प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पेरिट्राइकस। मीन्स ट्राइकस मीन्स ये सारे जो बैक्टीरिया है ये लोकोमोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कि फ्लैजिलम के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया है इसको, एक है बेसल बॉडी, एक है हुक और एक है फिलामेंट। पहले हम बात करते हैं बेसल बॉडी की, नाम से ही क्लियर है, बेसल पार्ट, मतलब हमने मान लिया सेल मेम्ब्रेन है और यहाँ पे फ्लैजिला है, तो फ्लैजिला को सेल मेम्ब्रेन से अटैच करने के लिए, ग्रिपिंग के लिए कौन हेल्प करता है, वो करता है कौन, बेसल बॉडी। जहां पर बेसल बॉडी की बात होती है मतलब वहां पे रिंग्स की बात होती है, तो आपको दिख रहा होगा ये हमने बनाया है सेल मेम्ब्रेन, जिसमें एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिख रही होगी और उसमें कुछ रिंग्स दिख रही होंगी, तो इन रॉड एंड रिंग लाइक स्ट्रक्चर को ही हम क्या बोलते हैं, बेसल बॉडी बोलते हैं। देन मेम्ब्रेन के ऊपर में आपको एक अटैचमेंट पार्ट दिख रही होगी, वी कॉल इट हुक। हुक का वर्क क्या होता है, जो अपर बॉडी है, नाम क्या है उसका, फिलामेंट, तो फिलामेंट को बेसल बॉडी से अटैच करके रखना, इसको होल्ड करके रखना, वो काम कौन करता है, हुक करता है। एंड अपर बॉडी में आपको इलोंगेट स्ट्रक्चर दिख रही होगी, इसी का नाम क्या है, फिलामेंट। फिलामेंट में बहुत सारे आपके राउंड शेप के स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे, वी कॉल इट ग्लोब्यूलर प्रोटीन, और कौन सा स्पेशलाइज्ड प्रोटीन बोल सकते हैं वहां पे हम लोग उसको, फ्लैजिलिन। तो अगर आप कहीं पे पढ़ लेते हैं कि फ्लैजिला है फ्लैजिलिन प्रोटीन या फ्लैजिला है ग्लोब्यूलर प्रोटीन, दोनों का मतलब एक ही है, तो ये है फ्लैजिलम का स्ट्रक्चर। अब एक चीज यहाँ पे आपको दिखेगा, मैंने लिखा है 4 रिंग्स एंड 2 रिंग्स। जब किसी बैक्टीरिया में 2 रिंग्स दिखाई देंगे मतलब वो कौन सा बैक्टीरिया होता है, ग्राम पॉजिटिव, लेकिन जब किसी बैक्टीरिया में बेसल बॉडी में 4 रिंग्स दिखेगी मतलब वो कौन सा बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव। तो एक ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव क्या है, इसको अभी हम पढ़ेंगे कि ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस क्या होती है, जिसके थ्रू हम बैक्टीरिया को कलर कर सकते हैं, और कलर के बेस पर हम पता कर सकते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है और कौन सा ग्राम नेगेटिव है। तो ग्राम स्टेनिंग की जो प्रोसेस है इसको कौन से साइंटिस्ट ने दिया था, वो है हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने दिया था। तो क्या प्रोटोकॉल है ग्राम स्टेनिंग की, सबसे पहले हम क्या लेंगे, स्लाइड पर हम क्या करेंगे, बैक्टीरिया को क्या करेंगे, वहां पे हीट फिक्स कर देंगे। देन उसमें हम क्या ऐड करेंगे, क्रिस्टल वॉयलेट, कितने देर के लिए, बहुत शॉर्ट टाइम होता है, 30 सेकेंड से मैक्सिमम 1 मिनट के लिए, उसमें हम क्या ऐड करते हैं, क्रिस्टल वॉयलेट। देन उसको हम वॉश कर देते हैं नॉर्मल वाटर से। देन अगेन उसमें हम क्या ऐड करते हैं, ग्राम आयोडीन, ये भी टाइमिंग कितना होता है इसका भी, 30 सेकेंड से मैक्सिमम 1 मिनट के लिए। देन इसको किससे वॉश करते हैं, बाय अल्कोहल, विच अल्कोहल, 90% अल्कोहल। 90% अल्कोहल को एक नाम बोला जाता है, वी कॉल इट डी स्टेनर, मीन्स उसमें जितने भी स्टेन्स के कलर थे सारे क्या हो जाएंगे, वहां से रिलीज हो जाते हैं, डी स्टेन हो जाते हैं।
फाइनली इसमें क्या ऐड किया जाता है, सेफ्रानिन। फिर हम वॉश करते हैं और जब उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो अपने को दो कलर मिलती है, पर्पल एंड पिंक कलर। अगर पर्पल कलर शो कर रहा है वो बैक्टीरिया, मतलब वो कौन सा बैक्टीरिया है, पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव। और अगर वो क्या कर रहा है, पिंक कलर शो कर रहा है, मतलब वो कौन सा बैक्टीरिया है, ग्राम निगेटिव। तो ये जो डिफरेंसेस आए हैं, क्यों आए हैं, मैंने पहले ही बताया था कि कलर के बेस पर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कौन सा ग्राम पॉजिटिव है, कौन सा ग्राम निगेटिव है। ये डिफरेंसेस क्यों आते हैं, मेन पॉइंट क्या है इनका, सेल वॉल। जिनके भी सेल वॉल कैसे होते हैं, थिक। अब सेल वॉल नॉर्मली किसका बना होता है, तो सेल वॉल बना होता है पेप्टिडोग्लाइकन। ये कंपोजिशन होती है सेल वॉल की। तो जिन बैक्टीरिया का सेल वॉल बहुत थिक होगा, मतलब उनमें कौन सा कलर शो होगा, पर्पल कलर शो होगा। लेकिन जो बैक्टीरिया की सेल वॉल बहुत क्या होगी, थिन होगी, साथ ही साथ पेप्टिडोग्लाइकन में क्या नहीं मिलेगा, टिकोइक एसिड भी एब्सेंट होगा। मतलब इनमें क्या प्रेजेंट होगी, टिकोइक एसिड भी प्रेजेंट होती है। तो जिनमें एसिड भी एब्सेंट है, सेल वॉल बहुत थिन है, और सेल वॉल के ऊपर में कोटिंग भी मिलती है, किसकी कोटिंग मिलती है, लिपोप्रोटीन, पॉलीसेकेराइड एंड फॉस्फोलिपिड की। तो उनको हम क्या बोलते हैं, ग्राम निगेटिव। बहुत बार ये एग्जाम में भी आता है कि किसका सेल वॉल थिन है, किसका सेल वॉल थिक है, किसमें टिकोइक एसिड प्रेजेंट है, किसमें नहीं है। तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन में आया है कि किस बैक्टीरिया के आउटर लेयर में लिपोप्रोटीन की कोटिंग पाई जाती है, तो वो सारे बैक्टीरिया कौन है, आपके ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि मैम ऐसा क्यों हो रहा है कि फाइनल में दो अलग अलग कलर मिल रही हैं, जबकि हमने प्रोसेस तो सेम ही फॉलो किया। इसका रीजन ये होता है, वो है आपके जो आउटर में कोटिंग मिल रही है। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होती है, जिनका सेल वॉल थिक होता है, जब उसमें हम क्या डालते हैं, क्रिस्टल वॉलेट, साथ में क्या डालते हैं उसमें, आयोडीन। क्योंकि इनकी सेल वॉल बहुत थिक होती है, तो क्या करते हैं, पूरे उस कलर को, कलर मतलब जो भी हम स्टेन डाल रहे हैं, उसको पूरा का पूरा क्या कर लेते हैं, वो अब्सॉर्ब कर लेते हैं। उसको फर्स्ट में क्या दिया कि क्रिस्टल वॉलेट, उसने पूरा उसको अब्सॉर्ब कर लिया अच्छे से। फिर क्या मिला उसको, आयोडीन, उसने इसको पूरा अब्सॉर्ब कर लिया, जिसकी वजह से इनका सेल वॉल थिक था, पूरा कलर इसने अब्सॉर्ब कर लिया, इसलिए फाइनली क्या मिलता है उसमें, पर्पल कलर ही देखने को मिलता है। लेकिन ग्राम नेगेटिव में क्या होता है, जब उसमें हमने क्या ऐड किया, क्रिस्टल वॉलेट, साथ में क्या ऐड किया, आयोडीन। तो क्योंकि इनके आउटर में सेल वॉल के ऊपर में कोटिंग लगी हुई है, तो ये जो भी केमिकल्स हम कलर्स डाल रहे हैं, वो सारा किस में पहुंचता है, उस कोटिंग तक ही पहुंचती है, सेल वॉल तक वो नहीं पहुंच पाती है। देन जब उसमें हम क्या ऐड करते हैं, डी स्टेनर, तो वो कोटिंग में जितनी भी कलर्स थे, सारे के सारे क्या हो गए, डी स्टेन हो गए। लास्ट में उसमें हमने क्या ऐड किया, सेफ्रानिन, ये पिंक कलर का होता है। तो फिर से इस कोटिंग के ऊपर में कौन सा कलर आ गया, पिंक कलर आ गया। और जब हम देखते हैं माइक्रोस्कोप में, अपने क्या कलर दिखाई देता है, वहां पे पिंक कलर दिखाई देता है। मीनिंग कहने का ये है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में एक एक्स्ट्रा कोटिंग होने की वजह से सेल वॉल तक ये सारे केमिकल्स पहुंच ही नहीं पाते हैं, केवल ऊपर के कोटिंग वाले लेयर पर ही होती हैं। और इसलिए लास्ट में जो कलर डाला जाता है उसमें कौन सा कलर, सेफ्रानिन। दैट्स वाई कलर क्या दिखता है, वो आपका पिंक कलर का दिखता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं, क्योंकि इनके पास में एक्स्ट्रा कोटिंग वाली लेयर होती है। मान लिया अपने को कोई एक इन्फेक्शन हो गया है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से, तो इसको किल करने के लिए हमने बॉडी में क्या लिए, ड्रग्स लिया, मेडिसिन लिया। तो वो मेडिसिन जो है, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर में एंटर ही नहीं कर पाती है, पेनिट्रेट ही नहीं कर पाती है। और रीजन क्या है, क्योंकि इनमें क्या मिलता है, एक्स्ट्रा वो बैरियर। इस बैरियर की वजह से वो जो ड्रग्स है, ये इनको किल नहीं कर पाते हैं। दैट्स व्हाई दे आर हार्मफुल फॉर अस। आप ये बोल सकते हैं कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जितने भी होते हैं, ये सब के सब ह्यूमन बॉडी के लिए क्या होते हैं, हार्मफुल ही होते हैं। अब एग्जांपल ले सकते हैं विब्रियो कॉलेरी, जिससे क्या होता है, कॉलेरा डिजीज भी होता है।